ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आइए यात्रा वहीं से शुरू करते हैं जहां पर विराम लिया था। तो जैसा कि अभी तक आपने देखा, वो स्थान जहां पर शिवजी की बारात कैलाश पर्वत से आकर रुकी थी, वर्तमान में वो स्थान और उसकी शोभा कैसी है। अब चलते हैं फिर से हरिद्वार, जहां है माता सती का जन्म स्थान, जिनका जन्म राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ हरिद्वार कंकल में हुआ था। रास्ते पर चलते चलते बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार, जहाँ गंगा की पावन धारा बहती है और देवताओं का आशीर्वाद सदैव विद्यमान रहता है। यही वह भूमि है जहाँ माता सती का जन्म हुआ और यहाँ से प्रारंभ हुई वह यात्रा जो सृष्टि के सबसे अद्भुत विवाह में परिणत हुई। माता सती, जो स्वयं आदिशक्ति थी, उनके हृदय में शिव के प्रति अपार प्रेम था। उनके पिता प्रजापति दक्ष शिव को योगी और अघोर मानते थे और इस विवाह के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सती के दृढ़ संकल्प और तपस्या ने इस सृष्टि को वह दिन दिखाया जब स्वयं महादेव को उन्हें स्वीकार करना पड़ा। इन सुंदर रास्तों का आनंद लेते हुए जल्दी पहुंचते हैं हरिद्वार कंकल, जो माता सती का जन्म स्थान। कंकल हरिद्वार में पहुंचने के बाद आज कुछ ऐसा नजर आता है माता सती का जन्म स्थान, जो शीतला मंदिर के स्वरूप में यहाँ विद्यमान है। तो आइए इस मंदिर के दर्शन करते हैं। माता सती का जन्म दक्ष प्रजापति और उनकी पत्नी प्रसूति के घर हुआ था। दक्ष को भगवान ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है और वे सृष्टि की रचना में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। सती का जन्म देवी शक्ति के अंश से हुआ था और वे भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए बचपन से ही तपस्या में लीन थी। मंदिर के मुख्य द्वार के सामने मां गंगा की निर्मल धारा प्रवाहित हो रही है, जो इस स्थान की शोभा बढ़ा रही है। शीतला माता मंदिर के इस प्रांगण में खड़े रहकर सच में मन शीतल हो जाता है। प्रणाम है उस स्थान को जहां माता सती का जन्म हुआ। माता सती का महत्व। स्त्री सम्मान का प्रतीक। सती ने अपने आत्मसम्मान के लिए शरीर त्याग दिया, जो हर स्त्री को आत्मसम्मान और आत्मगौरव का पाठ पढ़ाता है। अनन्य भक्ति। माता सती का प्रेम और समर्पण हमें बताता है कि सच्ची भक्ति से भगवान शिव को प्राप्त किया जा सकता है। शक्ति का स्वरूप। वे शक्ति दुर्गा का अंश थी और आगे चलकर पार्वती के रूप में जगत जननी बनी।
मंदिर में माता सती के दर्शन करके पुजारी जी से प्रसाद लेकर मंदिर के अंदर परिक्रमा करी। आइए आप भी कीजिए। पुजारी जी ने हमें बताया कि जब भगवान शिव जी की बारात यहाँ पहुंची तो दक्ष के महल में एक अलग ही माहौल था। राजा दक्ष के मन में संशय था। उन्हें इस विवाह से प्रसन्नता नहीं थी, लेकिन ब्रह्मा और विष्णु जी के समझाने पर वे इस शुभ अवसर को स्वीकार करने के लिए मजबूर हुए। माता सती, जो शिव के प्रेम में अटूट समर्पित थी, उन्हें इस अवसर को लेकर असीम उत्साह दिखाया। विवाह मंडप को स्वर्ण और रत्नों से सजाया गया था। देवताओं ने अपने स्थान ग्रहण किए। सप्तऋषि वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। समस्त ब्रह्मांड इस शुभ घड़ी का साक्षी बनने के लिए आतुर था। जब बारात कंखल पहुंची तो राजा दक्ष स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में संदेह और क्रोध था, लेकिन ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवताओं ने उन्हें समझाया कि यह विवाह संपूर्ण सृष्टि के लिए शुभ का संकेत है। भगवान शिव जी उनके साधारण स्वरूप में विवाह मंदिर की ओर बढ़े। उन्हें देखकर दक्ष और अन्य राजा आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि उन्होंने शिव जी को एक अघोरी के रूप में ही देखा था। लेकिन जब शिव जी ने अपनी माया से स्वयं को एक दिव्य राजकुमार के रूप में प्रकट किया तो सबकी आंखें श्रद्धा से भर गई। अग्नि को साक्षी मानकर शिव और सती ने 7 फेरे लिए। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाया और संपूर्ण ब्रह्मांड ने इस दिव्य मिलन का स्वागत किया। माता सती के दर्शन कर हम आगे बढ़ रहे हैं दक्ष मंदिर की तरफ, जहां रास्ते में कुछ दुकानें हैं। यहाँ पर धार्मिक सामान मिलता है। जिस रास्ते से हम दक्ष मंदिर की ओर जा रहे हैं वो रास्ता माता सती के जन्म स्थान यानी शीतला माता मंदिर की ओर से दक्ष मंदिर की ओर इस संकरी गली से होकर जाता है। इस द्वार से निकलते ही पहले दर्शन दक्ष मंदिर के कुछ इस प्रकार से होते हैं और यह है मंदिर परिसर का वो हिस्सा जहां दक्ष प्रजापति मंदिर का मुख्य द्वार और वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था है। यहाँ से कैसा दृश्य नजर आता है देखते हैं। प्रवेश द्वार के अंदर आते ही भगवान शिव जी, माता सती की प्रतिमा है, जिसके साथ जुड़ी कथा है कि विवाह के कुछ समय बाद प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती ने अपने पति भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा जताई। शिव जी ने समझाया कि बिना निमंत्रण जाना उचित नहीं, लेकिन माता सती अपने मायके जाने के लिए अडिग थी। जब माता सती अपने पिता के यज्ञ में पहुंची तो वहां दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया और कटु शब्द कहे। यह देखकर सती अत्यंत दुखी हुई और कहा, जिस शरीर में मैं यह अपमान सुन रही हूँ मैं उसे त्यागती हूँ। इसके बाद माता सती ने योग अग्नि के द्वारा आत्मदाह कर लिया और अपना शरीर त्याग दिया। इस प्रतिमा से आगे बढ़ते ही ऐसा दिखता है दक्ष मंदिर। इस मंदिर की शोभा भी अद्वितीय है। शिव जी के प्रति प्रेम और भक्ति को जागृत कर देती है, तो मन को थोड़ा एकाग्रचित करके इस ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करते हैं।
पेड़ नहीं बल्कि 2 पेड़ हैं, एक बरगद का और दूसरा पीपल का। इसी के सामने मंदिर के भीतर जाने का द्वार है। ऐसी मान्यता है कि ये वही स्थान और अग्निकुंड है जहाँ पर भगवान शिव जी और माता सती का विवाह हुआ था और यहीं से मंदिर में प्रवेश किया जाता है। मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार का फोन और कैमरा ले जाना वर्जित है, इसलिए आगे की वीडियो के अंदर से शिवलिंग के दर्शन करवाना कठिन है, परंतु कोशिश जरूर करूंगा कि आप भी उस दिव्य ज्योतिर्लिंग के दर्शन अवश्य कर पाएं। तो बने रहिए इसी यात्रा में मेरे साथ। जब भी आप ईश्वर के साथ किसी भी रूप में जुड़ते हैं तो आपको ये अनुभव होने शुरू हो जाते हैं कि ईश्वर तो मेरे अंग संग ही हैं। भगवान शिव इस पूरी सृष्टि के हैं और सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, उनको की हुई प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। मुझे यह अनुभव हर बार होता है जब भी मैं इस मंदिर में आता हूँ। आज आपको भी होगा, कुछ ऐसा दिखाने वाला हूँ आपको। यहाँ भी मंदिर के साथ माँ गंगा के दर्शन होते हैं, जहाँ स्नान के लिए घाट बने हुए हैं। और जब हम घाट पर पहुंचे तो हमने कुछ ये देखा। पुजारी जी ने बताया कि ये सांप कुछ देर पहले मंदिर के अंदर शिवलिंग पर ही था, मानो महादेव के दर्शन करके गंगा के तट पर ध्यान मुद्रा में हो। यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है, परंतु कभी भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। क्यों, है ना महादेव की लीला। एक ही घाट पर ये जीव और हम मनुष्य स्नान कर रहे हैं, वो भी निडर होकर, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा ही कुछ ऐसी है कि वो सभी प्राणियों के प्रिय हैं। इसीलिए उनकी बारात में भूत, प्रेत, नाग, योगी, साधु संत, गण, गंधर्व और देवता आदि सभी थे। जैसा कि मैंने बोला था, इस यात्रा पर मैं अकेला नहीं हूँ, आप भी मेरे साथ हैं। इसलिए महादेव ने आपकी सच्चे मन से की गई प्रार्थना स्वीकार करी और अब थोड़ा दूर से ही सही, परंतु आप भी कर लीजिए इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन हर हर महादेव के उद्घोष के साथ। भगवान शिव और माता सती का विवाह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, बल्कि यह प्रेम, भक्ति और त्याग की एक सबसे सुंदर गाथा है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम किसी के बाहरी स्वरूप से नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धता और भक्ति से जुड़ा होता है। भगवान शिव और माता सती की यह कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको समय से मिल सके। हर हर महादेव। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि।